की, क्योंकि कंगना रनौत को लेकर लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से विवाद देखने को मिल रहा है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार से वो सीधा पंगा ले रही हैं, उद्धव ठाकरे को लेकर भी खूब बयानबाजी उनकी ओर से की जा रही है, लेकिन उनकी तारीफ भी इसको लेकर हो रही है कि एक महिला होने के बावजूद, एक देश की बेटी होने के बावजूद किस तरीके से बेबाकी से अपनी बात को वो रख रही हैं। और इसी पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पायल रोहतगी, एक्ट्रेस पायल रोहतगी हमारे साथ मौजूद हैं। पायल रोहतगी जी, आप क्या कहेंगी? सबसे पहले हम यही आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे विवाद को लेकर आपका क्या कहना है? इस कंगना रनौत को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है, उनके खिलाफ जो कुछ बयानबाजी हो रही है और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है या जवाब दे रही हैं, उसको लेकर क्या कहना है आपका? मैं बस इतना ही कहना चाहती थी कि कंगना रनावत जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के केस को फॉलो कर रही थी। केस को फॉलो करते करते हम देखते कि मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। मुंबई से एडीआर फाइल किया, एफआईआर फाइल किया, जबकि हर अनडेथ डेथ को एफआईआर फाइल करना और जिस हिसाब से इतना एविडेंसेस को जब्त नहीं किया गया, मोबाइल फोन किया गया, क्राइम सीन को सील किया गया, ये दिखाता है कि वो कहीं किसी बात छुपाना चाहते थे। सीबीआई आई तो ऑब्वियसली रिवील करी, अभी के ऊपर अपना इंफॉर्मेशन देखना चाहती थी, प्रोटेक्शन चाहती थी, मगर कंगना ने शायद बयान दिया मुंबई उपयोग तो गलत था। उसके बयान के ऊपर शिवसेना के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा कंगना को हम को दिखाएंगे क्या होता है मुंबई में आना, ये खुली तरह से उसको धमकी देना था। एंड उसको धमकी देने के बाद अगर उसको वाइड सिक्योरिटी मिलती है तो उसके बाद आके खुलस में उसका ऑफिस डिस्ट्रॉय करना टीएमसी ऑफिस द्वारा, ये तो बहुत ही ज्यादा फैसिज्म का एग्जांपल है। क्योंकि एक ऑफिस बाजू में मनीष मल्होत्रा का ऑफिस एंड उनको भी नोटिस दिया गया था, मगर 7 दिन गए थे जवाब देने के लिए और 24 घंटे। तो आप किस तरह से गुंडा नहीं कर सकते, ये कहना चाहती हूँ मैं शिवसेना। यानी आपका ये मानना है कि ज्यादती हो रही है कंगना के साथ और उनके बोलने की सजा उनको दी जा रही है, आप ऐसा मानती हैं क्या? जी हाँ, जाति हो रही है। देखिए, मेरे को पता है जाति कैसे होती है। जब मैंने मोतीलाल नेहरू के ऊपर वीडियो बनाया था, कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान के अंदर, उसने मेरे साथ जाति करी, मुझे 30 घंटे के लिए जेल में भर दिया और फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ पार्ट ऑफ आवर संविधान। और अभी वहां पे कंगना की बात से आप नहीं सकती, मगर आपका मतलब ये नहीं है कि आपको धमकी दे कि भैया मैं आपको मार दूंगा या आप, और ये धमकी दे रहे, सेना के लीडर धमकी दे रहे। आप तो गवर्नमेंट है, आपको पावर में लाया गया है या आप गवर्नमेंट द्वारा पावर लिया है, तो आप कैसे धमकी दे सकते हैं कोई भी भारतीय नागरिक को? आप भारतीय नागरिक, तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो नागरिक उनके कुछ नहीं करते। और कंगना जैसी नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस को ऐसा बर्ताव क्यों देते? आप तो ऑफिस तोड़ देते हैं, लाखों का भुगतान करते हैं, क्यों? ये तो आप कैसे कर सकते हैं? ये कोई गुंडागर्दी है, दिस कंप्लीटली बिल्कुल। अनएथिकल। पायल जी, लेकिन यह कहा जा रहा है कि कंगना के बारे में जो भी अपशब्द कहे गए शिवसेना के नेताओं की ओर से, उसको कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता है, उसका सब जगह विरोध हो रहा है और सभी ये कह रहे हैं कि एक बेटी के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल, ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक मुख्यमंत्री के लिए तू तड़ाक करना, तू में उनसे बात करना, उनके उनके बारे में पोस्ट करना इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर, इस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, तो उनके जो राजनीतिक, उनके जो विरोधी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि उनको भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। वो भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो संवैधानिक पद पर बैठा है, एक राज्य का मुख्यमंत्री है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, यू कैन नॉट डिनाई दैट, उनके लिए सड़क लैंग्वेज मत यूज करिए। फिर साथियों के कानून पास सभी लोगों के लिए, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सर या आतंकवादी कहते हैं, क्योंकि अलका लांबा ने आज प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के मुख्यमंत्री है, दोनों के खिलाफ भी ऐसे शब्द किया है। उन्होंने गृह मंत्री के खिलाफ का है, अनुराग कश्यप गृह मंत्री और प्रधानमंत्री गलत से पुकारता है, आतंकवाद कह के उसका शेयर करता है, तो उनके क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? यहाँ पर कंगना ने ऑफ राष्ट्र
अपने भारत की कमाई के ऑफिस दफ्तर को ऐसे टूटा देखे, न्यूज की पिक्चर्स देखे, गुस्सा सबको आता है। अगर गुस्से में तू तड़ाका बोला तो उससे महाराष्ट्र सरकार को प्रॉब्लम है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। दूसरी ओर ये लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल, लेकिन प्रदेशों से है, ठीक है पायल जी, ठीक है पायल जी, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप सेट कर रही थी, लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है हम भी ऐसा करें तो ये भी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा अब सवाल ये है आपसे कि जिस तरीके से आप कंगना रनौत के फेवर में आ खड़ी हुई हैं, बॉलीवुड में ऐसा कोई और दिखाई नहीं दे रहा है जो कंगना रनौत के फेवर में हो। और इससे पहले हमने देखा भी जब उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि मुंबई पीओके बन गई है, तो किस तरीके से सोनू सूद जैसे जो बड़े जो जो एक्टर हैं, मैं राजनेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभिनेताओं की बात कर रहा हूं, या और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं आपको गिना सकता हूं, सबने ये कहा कि बॉलीवुड की तुलना पीओके से, बॉलीवुड की तुलना तो आप गलत तरीके से कर ही नहीं सकते, लेकिन पीओके की तुलना मुंबई से करना, ये कहीं ना कहीं किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बॉलीवुड ऐसा लग रहा है कि बट गया है, आप मानती हैं ऐसा? देखिए, बॉलीवुड तो हरदम बटा हुआ था, बॉलीवुड एक हिपोक्रेट जगह है। अब बॉलीवुड बैठ कंज्यूम करने वाली रिया चक्रवर्ती का दे रहा है, मगर बॉलीवुड बैठ के शाहरुख खान के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। फराह खान का के ऊपर एक चौथी लड़की ने सेक्स का आरोप लगाया है। अरेस्ट साजिद खान ट्रेंड होगा, मगर जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती ट्रेंड होगा। क्योंकि बॉलीवुड का दोगलापन है, बॉलीवुड काम करने वाली औरतों का दोगलापन है। वो लोग इतने डेस्परेट है कि चक्कर में वो तो खुद को बेच के आ जाए, मगर बिहेव करे जैसे पता नहीं बहुत सत्य सावित्री है। तो रही बात अभी या बाकी कलाकारों की, जी अच्छा काम किया माइग्रेंट वर्कर को हेल्प करके, मगर सोनू सूद जी भी एक अपने हिसाब से अपना करियर प्लान है, जो ठीक है, जो उनका राइट है। अगर उनको अपने हिसाब से बॉलीवुड में भी बने रहना है और भी उन्होंने पैसा कमाया, उसके लोग हेल्प करना है, वो उसकी चॉइस है। मगर यहाँ पर आप कंगना के ऑफिस तोड़ने पर क्यों कुछ नहीं कहते? क्योंकि कंगना का पीओके का प्लान गलत था, तो कंगना तोड़ने का बयान भी तो तोड़ना तो गलत था, तो आप उस पर भी बोलिए ना। पायल जी, ये कहा जा रहा है कि कंगना जो बोल रही हैं, कंगना की जो भाषा है वो बीजेपी की भाषा, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि कंगना को बीजेपी बैक कर रही है, केंद्र सरकार बैक कर रही है, और यही वजह है कि इस तरीके से कंगना लगातार शिवसेना के खिलाफ, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। बिना बैक के वो ऐसे नहीं बोल सकती हैं, आप मानती हैं ऐसा? देखिए, कंगना बीजेपी की भाषा बोल रही है। मुझे लगता है कंगना जो बोल रही है वो कोई नशे की हालत में बोल रही है, वो एक प्रैक्टिकल इंसान की तरह बोल रही है। जो उसे लग रहा है सुशांत सिंह राजपूत का फॉलो करते करते, और वो हम सब भी लगा है, जस्ट कंगना हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, तो अगर वो एक अटैक करती है, उसके पास एक ज्यादा टीम ऑफ लॉयर्स है जो सब अटैक को ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी का ऑफिस 30-50 लाख का इंटीरियर सेटअप आधा सेक्शन डिस्ट्रॉय करें, इट इज डैमेज। अब ये कॉम्पिटिशन बीएमसी करेगा नहीं, बट आई थिंक ही डिड ऑल दिस थिंकिंग तो पर्सनली अटैक किया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज आ रही थी, एंड अगर उस मूवी में उसने किसी डायरेक्टर्स को टारगेट या प्रोड्यूसर्स को टारगेट, जिनके साथ उसकी पर्सनल प्रॉब्लम थी, तो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के पास भी अपॉर्चुनिटी उसको टारगेट करने के लिए। क्योंकि कंगना के विरुद्ध भी वीडियोस है सोशल मीडिया पर, ऐसा कि कंगना की जय जय ही वीडियो सोशल मीडिया पर जी, मगर चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। समय की कमी में माफी चाहेंगे पायल जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो पायल रोहतगी जो कि एक्ट्रेस हैं, और उनका ये कहना है कि कंगना रनौत के साथ जो भी किया जा रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है।